चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम लोग के पास एक पार्ट था, मैं भूल गया था वो करवाना आप लोग को, वो आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाऊंगा। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले ये वाले पार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग को बनाना था इसमें, तो वो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से बनाना। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर जो हम लोग बनाए थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें प्रॉफिट हम लोग के पास कितना दे रखा था 44,444 का, ये हम लोग के पास आ गया। सेल के टाइम में जो प्रॉफिट हुआ था वो हम लोग को सबसे पहले लिख देना, तो ये हम लोग के पास सबसे फर्स्ट वाली आ गया। उसके बाद जो भी राइट इशू को जो भी राइट इशू था उसका जो राइट था उसको सेल करने से पैसा आता है वो भी हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। तो सेल ऑफ राइट के बदले आ गया 10,000। ये कैसे आया अमाउंट वो बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए। सेल 33.33% अपना राइट सेल कर दिया था, और यहाँ पे कितने रुपीज करके, तो ₹2 करके यहाँ पे सेल कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग के पास था राइट इशू कितने का रेशियो में था, 3/7 के रेशियो में था, और यहाँ पे इंटू 35,000 हो जाता, और इसमें हम लोग 33.33% करेंगे जो भी होगा, और इसमें ₹2 करके यहाँ पे सेल किया गया। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कितना अमाउंट होगा सेल ऑफ राइट का। देखिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप लोग, राइट का हम लोग का बेसिस दे रखा हुआ था 3:7 के रेशियो में दे रखा हुआ था ना, ये 3:7 के रेशियो में हो गया हम लोग के पास राइट का, और इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग को राइट इशू से पहले कितना था 25,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 5,000, तो ये आ गया 35,000। तो हम लोग के पास 3/7 इंटू 35,000 इंटू इसमें से सेल कितना किया, तो 33.33% सेल कर चुके हैं कंपनी ने, जो भी नाम था वो सेल कर चुका था। उसके बाद एक शेयर को कितने में सेल किया था, एक शेयर के राइट को कितने में सेल किया था, तो ₹2 करके, तो इंटू ₹2 कर दिया, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा 10,000। एक बार चेक भी कर लीजिए, तो ये हम लोग के पास 35,000 इंटू 3/7 फिर इंटू 33.33%, फिर ये इंटू कितना करेंगे हम लोग 2 करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 9,999 ये आ गया। मतलब हम लोग के पास 10,000 का ये अमाउंट आ चुका है। फिर डिविडेंड अमाउंट में कितना होगा, तो डिविडेंड में सबसे पहले जो परचेज पे मिला था डिविडेंड, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, वो कॉस्ट से ही हम लोग माइनस कर चुके थे परचेज वाला का। और हम लोग को देखिए इस पे तो हम लोग को सबसे पहले डिविडेंड मिल नहीं रहा था राइट वाले पे, और यहाँ पे हम लोग को बोनस वाले पे भी डिविडेंड नहीं मिल रहा था। और ये जो हम लोग के पास मिला था किसमें, जो परचेज किया गया था 5,000, उसे हम लोग एडजस्ट किए थे किससे, तो कॉस्ट से एडजस्ट किए थे। सम्स में बोला था, सम्स में नहीं भी बोलता तो हम लोग एज्यूम करते कि ये हम लोग का कॉस्ट में से ही करना है। तो ये हम लोग के पास हो गया। तो बचा हुआ 25,000 है, तो इस 25,000 पे डिविडेंड मिला था, कितना परसेंट मिला था, तो डिविडेंड मिला था यहाँ पे सम्स में 20% का डिविडेंड मिला था। तो इस ये जो हम लोग के पास अमाउंट हुआ 25,000 उस पे 20% डिविडेंड मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट कैसे आया। तो जो भी 25,000 था इसके पास क्या था, शेयर था, और एक शेयर का प्राइस दे रखा था फेस वैल्यू 10, और इस पे कितना मिला डिविडेंड, तो इस पे मिला 20% डिविडेंड। तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट, तो चलिए देख लीजिए कितना आता है। तो 25,000 इंटू 10 इंटू 20%, तो ये हम लोग के पास आ गया 50,000। तो ये 50,000 का क्या आ गया, डिविडेंड का अमाउंट आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे बैलेंस शीट में ये आ जाएगा हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर, और इसी के साथ हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाले के पास। अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। तो देखिए 7 में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसमें रिक्वायरमेंट सम्स में क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर 31/12/2021। तो हम लोग को मार्केट प्राइस रखा हुआ किस डेट का, जिस दिन में क्लोज होगा बुक्स उस डेट का हम लोग को मार्केट प्राइस है, जो ₹14 करके दे रखा हुआ है। फिर बोला सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपियर इन सिंक्स बुक। तो हम लोग को सिंक्स के बुक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कब का, तो 31/12/2021 का। और यहाँ बोला द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट। तो हम लोग को इस डेट को कितना शेयर है ये भी बताना है, मतलब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक भी बनाना है। मतलब देखिए एक तरह से हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग को वैल्यू भी पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग वैल्यूएशन किस तरह से करते थे। तो जब करंट एसेट होता था, करंट इन्वेस्टमेंट होता था, उस टाइम हम लोग कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेते थे। तो कॉस्ट हम लोग के पास निकालेंगे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। एवरेज में देखिए कॉस्ट होता था और दूसरा क्या होता था फेयर वैल्यू, इस दोनों में हम लोग को लोअर लेना होता था। अब सम्स में फेयर वैल्यू तो हम लोग को दे रखा है ₹14 करके, और कॉस्ट में हम लोग दो बेसिस में निकाल सकते थे, या तो वेटेड एवरेज निकाल सकते थे, एक हम लोग को या तो फीफो बेसिस पे हम लोग कॉस्ट निकालते थे। तो वेटेड एवरेज या फीफो सम्स में अगर बोल देगा, सम्स में स्पेसिफाई होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम लोग वो वाले मेथड यूज करेंगे। अगर सम्स में नहीं बोलेगा कौन सा मेथड यूज करना, तो अब हम लोग फीफो मेथड नहीं यूज करेंगे, हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। तो ये हम लोग के पास सम्स में रिक्वायरमेंट में सिर्फ क्या बोला, रिक्वायरमेंट हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनानी है, ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब देखिए आगे सम्स में बाकी चीज में क्या दे रखा हुआ, जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या दे रखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो एक बार देखिए
ऑन 1 जनवरी 2021, तो हम लोग को 1 जनवरी 2021 को सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹10, तो नॉमिनल वैल्यू दे रखा है 10, बट देयर मार्केट प्राइस वाज ₹16 पर शेयर, तो हम लोग के पास मार्केट प्राइस भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। उसके बाद ये तो हम लोग के पास ओमनी वाले का इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या बोला, ऑन 1 जून 2021 सिंह परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, तो यहाँ पे प्रीमियम ₹4 प्रीमियम पे परचेज किया, मतलब कितना पे परचेज किया होगा, तो 10 फेस वैल्यू प्लस में 4 प्रीमियम, दैट इज ₹14 करके यहाँ पे परचेज किया होगा। सम्स में आगे क्या बोला, ऑन 30 जून 2021 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस एंड राइट, तो यहाँ पे बोनस इशू भी अनाउंस कर रहा है और उसके बाद राइट इशू भी यहाँ पे बोनस इशू भी अनाउंस कर रहा है। फिर बोला क्या कि बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 5 हेल्थ, तो यहाँ पे बोनस के बारे में क्या बोला, तो बोनस के बारे में बोला कि 1:5 के रेशियो में बोनस इशू किया जाएगा। उसके बाद एंड दीज शेयर वे रिसीव ऑन 2 अगस्त 2021, तो यहाँ पे बोनस का किस डेट को मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है यहाँ पे 2 अगस्त 2021 को यहाँ पे बोनस शेयर का भी मिल रहा है। आगे समझने वाला कि द टर्म्स ऑफ राइट इशू वे, तो यहाँ पे राइट इशू के लिए टर्म दे रखा हुआ जिसमें क्या बोला, फर्स्ट नंबर पे कि राइट शेयर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10 अगस्त 2021, तो यहाँ पे राइट इशू कब दिया जाएगा, तो 10 अगस्त 2021 को। फिर सम्स में बोला कि राइट इशूड इंटाइटल टू होल्डर टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 1 शेयर पर 3 हेल्ड, तो यहाँ पे राइट इशू के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह से यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा, तो राइट इशू में बोला कि 1 शेयर दिया जाएगा जो कितना हेल्ड करके रखा होगा, तो जो 3 हेल्ड करके रखा होगा उसे 1 शेयर यहाँ पे राइट इशू में मिलेगा, जिसका प्राइस कितना होने वाला, तो यहाँ पे प्राइस दे रखा हुआ है ₹15 करके शेयर एंड वुड सम बीइंग पेबल बाय 30 सितंबर 2021, तो यहाँ पे राइट इशू का जो पेमेंट करना होगा वो कब करना होगा, तो 30 सितंबर 2021 को। फिर यहाँ पे बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वर इंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर आइदर होली और इन पार्ट, तो यहाँ पे जो भी होगा राइट वो ट्रांसफर कर सकता है, जो भी शेयर होल्डर होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो अपने राइट को ट्रांसफर कर सकता है या तो फुली में या पार्टली में। उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला कि सिंह एक्सरसाइज हिज ऑप्शन अंडर द इशू 50% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द राइट सोल्ड टू द आनंद फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1.5 पर शेयर। तो देखिए ये जो राइट का था इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही क्या किया गया, तो 50% क्या किया गया, सब्सक्राइब किया गया, और यहाँ पे एक राइट इश्यू का दे रखा था ₹15 करके, तो यहाँ पे 50% सब्सक्राइब किया और बाकी क्या किया गया, तो बाकी यहाँ पे सेल किया गया किसको, तो यहाँ पे अनंत को सेल किया गया जो ₹1.5 पर शेयर के यहाँ पे हिसाब से यहाँ पे सेल किया गया था। आगे सम्स में बोला कि सम्स में डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो यहाँ पे कब का डिविडेंड दे रखा है, तो यहाँ पे डिविडेंड दे रखा ओपनिंग बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस का जो भी डिविडेंड था उसमें एट द रेट ऑफ 15% were declared by the company and received by the Singh Limited on 20th October 2021, तो यहाँ पे 20th अक्टूबर को ये डिविडेंड मिला 15% करके। फिर बोला on 1st November 2021 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, तो यहाँ पे इस डेट को 20,000 शेयर को सेल कर रहा है कब, तो 1 नवंबर 2021 को, और यहाँ पे बुक्स का क्लोज का डेट कब का दे रखा है, तो यहाँ पे 31/12/2021 को, और इस डेट को हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनानी है। चलिए तो सम्स में हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन यही दे रखा हुआ है जो हम लोग के पास पिछले वाला सम्स था उसी की तरह दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे, इसमें थोड़ा फास्ट में चलेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में बता चुका है अच्छे से। तो चलिए, और हाँ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को बार बार पूछना है, कहाँ पूछना है वो तो मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया, नहीं तो फिर से जान लीजिए। मोबाइल ऐप पे आप लोग को पूछना है, रिस्पेक्टिव ग्रुप में पूछना है, जिस भी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन रहोगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 को हम लोग कॉपी में बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें इस सम्स में देखिए पिछले वाले जो सम्स था हम लोग के पास उसमें क्या नहीं दे रखा था, तो हम लोग के पास पिछले वाला जो सम्स था उसमें हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, डिविडेंड का कॉलम नहीं दे रखा हुआ था, लेकिन हम लोग डिविडेंड का कॉलम दे रखा होता तभी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये वाला जो सॉल्यूशन है तो इस वाले सॉल्यूशन में हम लोग के पास डिविडेंड का कॉलम भी बना के रखा हुआ है। तो अब एग्जाम में किस तरह से क्या करना है आप लोग को, एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप लोग को नंबर ऑफ शेयर का भी बनाना है, डिविडेंड का बनाना है, प्लस में अमाउंट का, तीनों कॉलम बना करके आना है। तो चलिए इसमें हम लोग तीनों ही कॉलम बनाएंगे और एग्जाम में भी आप लोगों को तीनों कॉलम बना करके आना है, जब तक कि एग्जाम में स्पेसिफाइड नहीं बोले। देखिए डिविडेंड के बारे में या तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, जब इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देगा तब हम लोग डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाएंगे, बट जब इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा तो उस टाइम हम लोग को डिविडेंड का कॉलम बनाना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें तीनों कॉलम हम लोग को बनाना है।
ये रहा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का कॉलम। इसमें एकदम स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग के पास क्या बोला फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास है यहाँ पे बैलेंस है 1 जनवरी 2021 को, तो यहाँ पे 1/1/2021 को बैलेंस दे रखा है। तो यहाँ पे टू बैलेंस BD आ जाएगा, कितना शेयर बैलेंस में है, तो यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर है, तो ये आ जाएगा 20,000 इक्विटी शेयर। और इसका यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे प्राइस जो है दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 16 करके दे रखा हुआ है, तो 20,000 इंटू 16 हो जाएगा कितना, 20,000 इंटू 16, तो ये हम लोग के पास आ गया 3,20,000। उससे पहले आप लोग लिख लीजिए नंबर ऑफ शेयर, फिर यहाँ पे डिविडेंड या इनकम, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट, फिर नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट। और आप लोग कुछ अलग भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ शेयर के बदले फेस वैल्यू लिख सकते हो, नॉर्मल वैल्यू लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड के बदले इनकम लिख सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट के बदले कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो जैसे भी आप लोगों को करना है एग्जाम में वैसे तरह उस तरह से आप लोग करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो फर्स्ट नंबर का दे रखा हुआ था वो हम लोगों ने बना रखा। अब यहाँ पे 1 जून 2021 को क्या हुआ, तो यहाँ पे परचेज हुआ 5,000, जिसका प्राइस होने वाला था फुल प्रीमियम के साथ, तो यहाँ पे लिखिए 1/6/2021 को परचेज हुआ, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना पे परचेज हुआ, तो सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ परचेज हुआ 5,000, ये आ जाएगा 5,000, और परचेज करने टाइम में 4 प्रीमियम पर परचेज हो रहा था, यहाँ पे 5,000 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा अमाउंट में कितना, तो ये आ जाएगा 70,000। यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी डालने में 70,000 यहाँ तक हम लोग का आ चुका। अब आगे सबसे बोला कि हम लोग के पास बोनस के बारे में बोला है, प्लस में हम लोग के पास राइट इशू के बारे में बोला है। तो बोनस के बारे में हम लोग को बोला गया था क्या, तो बोनस मिलेगा 2 अगस्त को, तो चलिए हम लोग 2 अगस्त को बनाएंगे। तो ये आ गया 2 अगस्त 2021 टू बोनस इशू। और बोनस इशू किस रेशियो में था, तो बोनस इशू हम लोग के पास 1:5 के रेशियो में था, तो यहाँ पे 1/5, और अभी तक में कितना शेयर है, तो 20,000 प्लस 5,000 मतलब 25,000, तो ये 25,000 पर बोनस मिलेगा, तो 25,000 डिवाइड बाय 5 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5,000 का। तो हम लोग बोनस में कितना लिखेंगे, तो बोनस में हम लोग 5,000 लिखेंगे, और इसके कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो कॉस्ट में हम लोग अभी तक में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी डालने कि जो बोनस का हम लोग के पास दे रखा था उसमें कॉस्ट में कुछ भी नहीं आता है। फिर नेक्स्ट वाली जो पॉइंट है हम लोग के पास वो राइट इशू के बारे में बोला। तो राइट इशू में क्या बोला कि राइट इशू में 1/3 जो होगा वो यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, 1/3 ही था कि क्या, एक बार नहीं 1/3 के रेशियो में इसे राइट इशू मिलेगा, जिसमें से 50% ये क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और यहाँ पे पेमेंट किस डेट को करना होगा, तो पेमेंट करना होगा 30 सितंबर 2021 को, और ₹15 पर शेयर करके इसे पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसका एंट्री बनाएंगे राइट इशू का। तो यहाँ पे कब का दे रखा था, डेट 30 सितंबर 2021 टू बैंक अकाउंट। पैसा तो जाएगा ना, राइट इशू का तभी तो पैसा जाएगा ही, तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा जाएगा, तो यहाँ पे इसे मिल रहा है 1:3 के रेशियो में, तो 1:3 के रेशियो में। और अभी तक कितना शेयर है कंपनी के पास, तो ये रहा 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो ये हम लोग के पास कंपनी के पास कितना है शेयर, तो 30,000 कंपनी या जो भी नाम है उसके पास, तो ये 30,000 इसके पास है शेयर। और इस 30,000 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 50% ही सब्सक्राइब किया है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे 50%, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 30,000 इंटू 50% डिवाइड बाय 3, तो हम लोग के पास 5,000 का जो होगा वो राइट इशू आ जाएगा। और एक शेयर के लिए हम लोग को 15 रुपीज करके पेमेंट करना होता था, तो ये हम लोग के पास अमाउंट में कितना आ जाएगा 75,000। और इसी के साथ हम लोग के पास राइट इशू का भी जितना भी पॉइंट था वो हम लोग के पास क्लियर हो चुका है। ये सब पॉइंट जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद होली या ट्रांसफर कर सकता है, ये हो गया, उसके बाद 50% ये भी मैंने हम लोगों ने कर चुका है। अब उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वाले पॉइंट दे रखा है वो हम लोग के पास डिविडेंड के बारे में बोला। डिविडेंड किस ईयर का दे रखा था, हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड दे रखा और यहाँ पे 15% डिविडेंड। और ये डिविडेंड कब रिसीव हुआ, तो 20 अक्टूबर 2021 को। तो चलिए हम लोग डिविडेंड का करेंगे, तो 20 अक्टूबर 2021 इस डेट को इसे पैसा मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें इसे कितना पैसा मिलने वाला, मतलब देखिए नंबर ऑफ शेयर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिविडेंड कितना डिविडेंड कॉलम में जाएगा, प्लस में कितना कॉस्ट वाले कॉलम में जाता है। तो हम लोगों ने पहले देख चुका था कि जो परचेज किया, जो शेयर यहाँ पे परचेज कर रहा है, तो वो जो शेयर परचेज किया था
उसका जो डिविडेंड होता था, जो शेयर परचेज किया इस ईयर में, उसका जो डिविडेंड होता वो हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देते। तो परचेज वाला शेयर हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, तो परचेज वाला शेयर हम लोग के पास 5000 का दे रखा हुआ है। तो इस 5000 वाले शेयर को हम लोग कॉस्ट के साथ यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉस्ट वाले के साथ एडजस्ट करेंगे। देखिए 5000 शेयर हो गया और एक शेयर का प्राइस कितना था, तो एक शेयर का प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज करके दे रखा था फेस वैल्यू, और इसमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है 15%, और इसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट के साथ हम लोग को एडजस्ट करना होता था, जो परचेज वाला शेयर था उसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देते थे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 5000 इंटू 10 इंटू 15%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7500। तो ये 7500 हम लोग के पास कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा, और बचा हुआ जो हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड होगा, क्या चीज का, ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड, वो हम लोग डिविडेंड वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो चलिए लिख देता हूं, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग के पास था 20000 शेयर, ये रहा ओपनिंग बैलेंस का शेयर 20000 इंटू एक शेयर था प्राइस 10 का, और यहाँ पे 15% डिविडेंड मिल रहा था, तो इंटू कितना हो गया 15%, तो 20000 इंटू 10 इंटू 15%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 30000। तो ये 30000 किस में चला जाएगा, तो ये हम लोग का डिविडेंड वाले कॉलम में चला जाएगा। ये हम लोग के पास था ओपनिंग बैलेंस वाला का। और बोनस इशू के बारे में, बोनस इशू में और प्लस में यहाँ पे जो राइट इशू हुआ था, ये तो हम लोग के पास इस ईयर में जाके हुआ है, तो हम लोग को इस ईयर में हुआ, बट डिविडेंड जो मिल रहा है वो पिछले साल का मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इस दोनों को एडजस्ट नहीं करेंगे। देखिए करंट ईयर में हम लोग को यहाँ पे बोनस मिला है, प्लस में हम लोग के पास क्या मिला, राइट इशू मिला, तो बोनस से राइट मिला करंट ईयर में, बट डिविडेंड जो था वो हम लोग के पास पिछले साल का था, 31 मार्च का था क्या, नहीं 31 दिसंबर 2021 का, यही था ना। ये जो डिविडेंड था हम लोग के पास कब का था, 31 मार्च 2021 का, मतलब पिछले साल का था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिविडेंड जो बोनस का प्लस में राइट का था उसे हम लोग एडजस्ट नहीं किए। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला कि 1 नवंबर को 20000 शेयर सेल किया गया 3 रुपीज प्रीमियम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 नवंबर है ना, तो 1 नवंबर 2021 को बाय बैंक अकाउंट सेल करने से कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे सेल हुआ है 20000 शेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 20000 शेयर, और इस 20000 शेयर कितना करके 3 प्रीमियम करके हुआ है ना, तो 20000 इंटू 13, तो ये हम लोग के पास आ गया 2,60,000। तो यहाँ लिख देता हूँ 2,60,000, तो ये हम लोग के पास 2,60,000 आ गया सेल करने के बाद। अब इस सेल करने के बाद हम लोग देखते थे क्या कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। तो यहाँ वर्किंग नोट में आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस, तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सेल प्रोसीड, उसमें से माइनस करते थे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, सम्स में नहीं दे रखा होता था, तो अगर बोल देता उसमें फीफो बेसिस, तो हम लोग फीफो बेसिस, बस सम्स में कुछ भी नहीं बोलता तो हम लोग उस टाइम में वेटेड एवरेज बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स प्रोसीड सबसे पहले लिखेंगे। तो सेल प्रोसीड कितना है, तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2,60,000 का, अभी निकाल चुके थे 2,60,000, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 2,60,000, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट जो होगा एवरेज कॉस्ट, तो हम लोग के पास प्रॉफिट या हम लोग के पास लॉस या मतलब गेन या हम लोग के पास क्या आ गया लॉस आ जाएगा। अब हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालेंगे किसका, तो सेल यूनिट का। किस तरह से निकालते थे, तो सेल का कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल हुआ, तो यहाँ पे 20,000 नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 20,000 हो गया। इसके बाद हम लोग के पास कितने का पता है, तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 का पता है, 20,000 प्लस 15,000, तो ये हम लोग के पास पता है 35,000 के बदले, तो डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 35,000, और इसमें कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे। कॉस्ट में क्या क्या दे रखा, तो यहाँ पे 3,20,000 70,000 एंड 75,000, तो 3,20,000 प्लस 75,000 प्लस 70,000, ये तीनों की कॉस्ट हो गया। अब इस कॉस्ट में से हम लोग एक चीज माइनस करना नहीं भूलते थे, बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। जो हम लोग कौन सा चीज माइनस करना नहीं भूलेंगे, तो जो डिविडेंड मिला और परचेज वाला डिविडेंड मिला जो इसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे, जो कितना था 7,500, तो यहाँ पे 7,500 को माइनस करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है, मैंने रेड पेन से भी लिख दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दिखा लेते हैं 3,20,000 इंटू नहीं प्लस 75,000 प्लस 70,000
फिर माइनस करेंगे 7500 इंटू 20 डिवाइड बाई 35, तो ये हम लोग के पास आ गया 26142 और 8 छोड़ के हम लोग 9 लिख लेते हैं क्योंकि राउंडिंग ऑफ करने के बाद 9 हो जाएगा। ये हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट आ गया जो सेल यूनिट का, तो सेल यूनिट का कॉस्ट आ गया 26,01429, तो इस तरह से कॉस्ट आ गया। बट जो सेल प्राइस था वो था 2,60,000, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने का 1429 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास लॉस आ जाएगा। लॉस को हम लोग किस साइड में लिखते थे, तो हम लोग राइट साइड में लिखते थे, मतलब क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो कितने का लॉस था, तो यहाँ पे था 1429 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1429 का हम लोग के पास लॉस आ गया। तो लॉस का भी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, सेल के साथ हम लोग लॉस का। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस का हम लोग करेंगे एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, तो ये सबसे पहले कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास सीडी में 15,000 शेयर में हम लोग के पास आ गया बाय बैलेंस सीडी में, ठीक है। अब इसका कॉस्ट कितना होने वाला, तो कॉस्ट हम लोग निकालते थे कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, तो हम लोग को इस टाइम में फेयर वैल्यू भी दे रखा है, प्लस में हम लोग के पास कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक, इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू हम लोग के पास 15,000 शेयर है और एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना दे रखा था, तो एक शेयर का प्राइस हम लोग के पास दे रखा हुआ था, यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट में देखें 14 दे रखा हुआ था, तो हम लोग इंटू 14 करेंगे, तो 15,000 इंटू 14, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 2,10,000, तो यहाँ लिख दीजिए 2,10,000। और एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 15,000 के लिए हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे 35,000 का हम लोग को दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, तो इस सबको ऐड कर लीजिए, सेमी या लिख दीजिए, एक काम करते हैं ऐड कर देते हैं, 3,20,000 प्लस 75,000 प्लस 70,000 माइनस करेंगे 7500, तो हम लोग के पास आ गया 4,57,500 ये हम लोग के पास आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट जब निकालेंगे तो 15 डिवाइड बाय 35, तो ये हम लोग के पास आ गया 196,071, ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो कॉस्ट आ गया। अब कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो फेयर वैल्यू था उसमें लोअर क्या है, तो हम लोग के पास कॉस्ट ही लोअर है, तो यही कॉस्ट हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस में। तो चलिए क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 196,071, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। अब कॉस्ट का कॉलम भी हम लोग मैच कर लेंगे, तो चलिए मैच करते हैं। तो 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 465,000, ये आ जाएगा 465,000 का हम लोग के पास कॉस्ट वाला कॉलम। और इस साइड में कितना आ जाता है, तो इस साइड में हम लोग के पास 75,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1429 प्लस 196,071, तो ये हम लोग के पास आ गया। ये क्यों इतना आ रहा है, 196,071 प्लस 1429 प्लस 2,60,000 प्लस 7500, तो ये हम लोग के पास आ गया 265,000। इस साइड में भी हम लोग लिख देंगे 265,000। अब लास्ट वाले कॉलम डिविडेंड कॉलम को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो डिविडेंड में हम लोग को कितना दे रखा होता है, डिविडेंड में हम लोग के पास यहाँ पे क्रेडिट साइड में दे रखा हुआ 30,000, तो क्रेडिट साइड में हम लोग के पास 30,000 दे रखा होता है, यहाँ पे 30,000 लिख दीजिए। अब डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है ना, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 30,000, और इसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और डेट कब का हो जाएगा, तो ये हम लोग क्लोजिंग का डेट करेंगे जो 31/12/2021 का डेट कर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग का ये सम्स जो था ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फिर और तो कुछ नहीं था ना इस सम्स में, तो ये सम्स इसी के साथ हम लोग का पास कंप्लीट हो चुका, जिसमें आप लोग को मेन ध्यान रखना है कि देखिए जब भी सेल करेंगे तो सेल करने के टाइम में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालना है, प्लस में जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो उस टाइम में फेयर वैल्यू और कॉस्ट दोनों को कंपेयर करने के बाद आप लोग को लिखना है, ठीक है। और बाकी तो सब इजी ही था। तो बस ये इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।